Hi friends, welcome to my channel. This is Nipa here. So I hope you guys are doing absolutely fine today. So आज मैं आई हूँ 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK कवर करने राजारहाट में. So आप जो पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी काम चल रहा है. इसी बिल्डिंग में सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड फोर्थ फ्लोर पे अवेलेबल है. ये G+4 बिल्डिंग है. सो यहाँ पे 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK है. सो आज मैं आई हूँ दीपांजन के पास. ही इज़ एन एजेंट. तो यही हमें आज गाइड करेंगे और पूरा डिटेल्स देंगे. सो दीपांजन, सबसे पहले मैं अंदर जाने से पहले आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आसपास के लोकेशन में स्कूल कहाँ है, किस लोकेशन में है? आसपास में सराउंडिंग एरिया में स्कूल है 1 से 2 किलोमीटर के अंदर. CBSE, ICSE, WB बोर्ड का सारा स्कूल है. ओके. सो जैसा आपने सुना, CBSE, ICSE, WBSE सारे बोर्ड्स अवेलेबल है. सो अगर आप लोग बाहर स्टेट से भी आते हैं तो आप लोग को ईजीली मतलब आप लोग का बोर्ड चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आप लोग आसपास ही यहाँ पे स्कूल्स हैं, जैसा बता दिया. आप देख ही रहे हैं कि यहाँ आसपास के एरिया में बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं, बहुत सारी सोसाइटी है. सो आप लोग को ईजिली यहाँ पे एक अच्छा सा एरिया मिल जाएगा, सराउंडिंग मिल जाएगा. सो एक अच्छा कम्युनिटी यू कैन से यहाँ पे अवेलेबल है. ओके. सो ट्रांसपोर्ट की क्या यहाँ पे व्यवस्था है? यहाँ पे 2 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस में आपको ऑटो, बस, कैब सर्विस तो बिल्डिंग में ही मिल जाएगा आपका. और बिल्डिंग के सामने से ऑटो मिल जाएगा आपको. और बस 7, 8, 10 रूट का बस मिल जाएगा यहाँ से. 91C, 211, पोलेरट श्याम बाजार, हरवड एंटनी सारा. अच्छा, तो मतलब ऑटो, बस वगैरह 24/7 अवेलेबल है. यहाँ से मेन रोड कितना दूर है? मेन रोड यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस में आपका 2 से 3 मिनट. और अब यहाँ की बस सारी लोकेशन में जाती है ऑल ओवर कोलकाता? ऑल ओवर कोलकाता मतलब कवर कर लेता है. और मेट्रो स्टेशन, सारा जो मेट्रो स्टेशन है उसमें भी जाते हैं क्योंकि मेट्रो स्टेशन से रीच कर पाएंगे वो लोग. अच्छा. सो मतलब यहाँ से आपको मेट्रो स्टेशन के लिए भी मिल जाएगा बस इजीली. सो कहीं भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है. वॉकिंग डिस्टेंस पे ट्रांसपोर्ट मिलना ये बहुत बड़ा एक मोस्टली जगह पे डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल है. अच्छा. सो यहाँ पे पानी की क्या व्यवस्था है? पानी का बोरवेल वाटर है. बिल्डिंग में जो पानी सप्लाई होगा बोरवेल वाटर है, उसके साथ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी है. ओके. सो फ्लैट के नीचे से ही आपको ऑटो वगैरह मिल जाएगा. आपको कहीं भागा दौड़ी नहीं करनी है. और बिल्डिंग के सामने जो रास्ता है वो कितने फुट का है? बिल्डिंग के सामने ये 25 से 30 फुट का रास्ता है. वाह, फेयर इनफ. मतलब बिल्डिंग के सामने से ही 25 से 30 फुट का रास्ता है. अच्छा, बिल्डिंग में पार्किंग है? हाँ, पार्किंग. प्राइस कितना है? प्राइस 3,75,000 फिक्स्ड. ओके. सो प्राइसिंग जो है उसमें कोई डिस्काउंट नहीं है. पार्किंग के लिए आपको 3.75 लाख रुपीज़ देना पड़ेगा. अच्छा, और एक चीज़, यहाँ पे आसपास मॉल्स वगैरह? मॉल्स यहाँ से विद इन 4 किलोमीटर है. सिटी सेंटर 2 और मल्टीप्लेक्स भी है उसके साथ, तो 4 किलोमीटर तक मिल जाएगा. लोकल मल्टीप्लेक्स भी यहाँ पे है. और मार्केट तो है ही आसपास में, सारा मार्केट मिल जाएगा. सुपर मार्केट भी है. अच्छा. और ये सब्जी वगैरह के लिए लोकल मार्केट? सब्जी वगैरह के लिए लोकल मार्केट तो पास ही है एकदम, मतलब 30 सेकंड की वॉकिंग डिस्टेंस है. ओके. सो अगर आपको सब्जी वगैरह लेना जाना है तो बिल्डिंग से उतर के वॉकिंग डिस्टेंस पे 30 सेकंड, 1 मिनट हार्डली है. सो आपको इजीली यहीं पे मिल जाएगा. आपको कहीं भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है. अच्छा, चलिए ठीक है. और इलेक्ट्रिसिटी का एमिनिटीज़ वगैरह क्या प्रोवाइड? इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे WB/AC का लाइन है. और एमिनिटीज़ जो है बिल्डिंग के साथ पावर बैकअप है, लिफ्ट है, CCTV है और 24 आवर सिक्योरिटी मिलेगा. टेलीकॉम सर्विस? टेलीकॉम सर्विस मतलब वो इंटरकॉम सिस्टम जो है वो इंटरकॉम. ओके. सो इंटरकॉम है, 24/7 पावर बैकअप है, उसके बाद लिफ्ट है, कैमराज अवेलेबल है एंड सिक्योरिटी है. सो ये एज पर द स्टैंड अलोन बिल्डिंग आई वुड से मोर देन इनफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सिक्योरिटी, विच इज़ कोई गार्ड रहे या कैमरा रहे, पावर बैकअप चाहिए रहता है. सो ये इजीली इस बिल्डिंग में एज अ एमिनिटीज़ अवेलेबल है. और एमिनिटीज़ के लिए कितना चार्ज पे करना पड़ेगा? ये 1 BHK में जो है 65,000 और 2 BHK में है 95,000 और 3 BHK में 1,50,000. और एक चीज़ ये जैसा मैं देख रही हूँ अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो कब तक हैंड ओवर मिल जाएगा?
ये अगस्त तक हम लोगों का प्लानिंग है। जो अभी तक जैसे काम चल रहा है हम लोग एक्सपेक्ट करें कि अगस्त तक पोजीशन। हाँ, लोन वगैरह लोन तो है अवेलेबल, अभी LIC और SBI से हम लोग बात की है। ये अगर दूसरे बैंक से भी करना चाहता है तो वो भी हम अरेंज कर देंगे। अच्छा, मतलब LIC और SBI तो ये इनके खुद ही डीलर है, तो वो उनके साथ बात कर लेंगे। अगर बाहर से आपका अकाउंट किसी और बैंक में है तो भी ये अरेंज करा देंगे। सो अब यहाँ पे बहुत शोरगुल हो रहा है, सो यहाँ तक यहीं पे ख़त्म करते हैं और बाकी डिटेल्स फ्लैट के बारे में अंदर जाके लेते हैं। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। ओके, सो ये है बिल्डिंग, G+4 बिल्डिंग है, ये स्टैंड अलोन बिल्डिंग है। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं सामने तरफ से 4 व्हीलर के लिए अंदर पार्किंग का एरिया बन रहा है। सो यहाँ पार्किंग होगी। शॉप्स के लिए भी 2 फ्रंट में आपका प्लेस अवेलेबल है। ठीक है, सो ये पूरा बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं G+4 स्टैंड अलोन बिल्डिंग। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम कवर करते हैं 3 BHK। सो 3 BHK का सबसे पहले मैं बता दूँ सुपर बिल्ड एरिया है 1280, यानी कि 1280 स्क्वायर फीट टोटल बिल्डअप एरिया है। सो यहाँ से एंट्रेंस शुरू होता है, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है तो जस्ट अभी सिर्फ बिल्डिंग तैयार होकर पुट्टी वगैरह हुई है। सो टाइल्स वगैरह नहीं लगे हैं। सो आप चलिए अंदर, मैं आपको सारा बता देती हूँ। डिटेल्स मैंने सारा लिख लिया क्योंकि टाइल्स बिछा हुआ नहीं है। टाइल्स बिछा होता तो एग्जैक्टली मैं ही आपको बता देती, तो इसीलिए मैंने दीपांजन से सारा नोट डाउन कर लिया है कौन सा रूम कौन सा हॉल कितना है। ओके दीपांजन, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे अभी ये टाइल्स नहीं लगा है, ठीक है, अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है और मतलब विदिन 4-5 डेज अगर आपको बोलता है आपकी टाइल्स लगने से पहले अगर आपका टाइल्स उनको पसंद नहीं आता है, तो वो अगर अपना स्टोर से पसंद करके लगाना चाहते हैं तो हो जाएगा। बजट तो है लोगों का, तो स्विच का हम लोग लगाएंगे, तो अगर उस बजट में होता तो ठीक है, नहीं तो एक्स्ट्रा लगेगा प्लस माइनस आएगा तो उनको भी क्लाइंट पे करना पड़ेगा। सो एक अंडर कंस्ट्रक्शन में एक सबसे अच्छी बात यही होती है कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई टाइल्स वगैरह, तो आप उसको अपग्रेड करा सकते हैं। सो जो इनका प्राइसिंग है टाइल का वो माइनस कर दिया जाएगा, जो ऊपर वाला एक्स्ट्रा चार्ज है वो आपको पे करना पड़ेगा। सो ये आप कर सकते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन में। सो ये एक बहुत बेनिफिशियल पॉइंट है ये। सो ओके, सो सबसे पहले जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मुझे रूम में घुसते ही एक बड़ा सा हॉल चाहिए, जो कि आप देख रहे हो कि इट्स अ बिग हॉल कम डाइनिंग। ठीक है, सो जैसे ही हम एंटर करेंगे सबसे पहले आपको ये मिलेगा हॉल कम डाइनिंग। हॉल में जैसे एंटर किया, हॉल के जस्ट पास में ही बाजू में आपको एक कॉमन बाथरूम दिखेगा। ये कॉमन बाथरूम आपका हॉल से अटैच है, हॉल कम डाइनिंग से अटैच है। ये हॉल है, हॉल के पहले में ही ये इस तरफ में ये जो आप देख रहे हैं ये एक बेडरूम है। फिर उसके बाद ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये किचन का पोर्शन है। यहाँ पे ये किचन है। ओके, किचन के बाजू में ही मास्टर बेडरूम है, मास्टर बेडरूम। ठीक है, उसके बाजू में ही ये एक बेडरूम है और ये मैं हॉल में ही हूँ। और ये बैक साइड में आप जो देख रहे हैं वो कॉमन बाथरूम है। सो ये है फ़िलहाल, आप देख लीजिए 360 में दिखा देती हूँ। किचन, देन एक बेडरूम, वो एंट्रेंस और उसके बाजू में ही एक कॉमन, और ये है आपका पूरा। ओके, सो जैसे ही मैं एंटर करूँगी तो मेरे जितने भी रूम और किचन, जो 2 रूम, ये वाला एक रूम है, देन किचन है और ये एक रूम है, ये आपके राइट साइड में पड़ेगा रूम में एंटर करते ही। उसके एकदम फ्रंट में एकदम जस्ट डोर के एकदम फ्रंट में ही एक 3rd वाला रूम है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको साइजिंग वगैरह बता देती हूँ। सो मैं बता दूँ इसकी लंबाई जो है वो 24 फुट है। ठीक है, और जिसकी जो चौड़ाई है वो 10.5 है। 10.5 आपका फुट जो है ये चौड़ा है और लंबाई 24। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम पहले रूम पे घुसते हैं, ये जो पहला रूम है ये 10.5 बाय 11.5 का है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ एसी का पॉइंट भी है, ये एसी का पॉइंट है, यहाँ पे एसी का पॉइंट लगेगा। ओके, तो हम जैसे ही फ्रंट रूम से निकलते हैं उसके बाद वापस हम हॉल रूम में एंटर करते हैं। हॉल रूम में आने के बाद ये आपका
किचन है। ये आपका किचन है जो कि 8.5 लंबाई में है। इसकी जो पूरी लंबाई है वो 8.5 है और इसकी जो चौड़ाई है वो 6 स्क्वायर फीट है। So I think for a kitchen, for a open kitchen, I think it's a ideal space I would say. ठीक है, सो उसके सामने विंडो है, आप वहाँ पे अपना एक्वागार्ड वगैरह लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारे स्विचेस दिए हुए हैं, आपके पास माइक्रोवेव ओवन है या फिर फ्रिज है, आप लगा सकते हैं। यहाँ पे भी एक पॉइंट दिया गया है। सो आप यहाँ पे स्विचेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आपके पास माइक्रोवेव ओवन हो, फ्रिज हो या फिर चिमनी का पॉइंट हो, तो आपको प्रॉपर पॉइंट वगैरह मिल जाएगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए। यहाँ पे ये स्पेस है जहाँ पे आप देख रहे हैं ऑलरेडी बेसिन का पॉइंट किया हुआ है। आप यहाँ पे एक बेसिन यूज कर सकते हैं हाथ खाना खाने के बाद धोने के लिए। सो आई गेस कि आप किचन के सामने ही अपना डाइनिंग रख सकते हैं, डाइनिंग टेबल रख सकते हैं यहाँ पे। पर्सनली आई प्रेफर कि किचन के सामने ही डाइनिंग हो। सो मैं यहाँ पे डाइनिंग आपको रिकमेंड करूँगी, बाकी इट्स अप टू यू। और यहाँ पे आप अपना सोफा सेट या टीवी रख सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, जैसे कि मैंने बताया कि मेन डोर के बाजू में ही कॉमन बाथरूम है। कॉमन बाथरूम का जो साइज है वो 9 फीट लंबाई में है और ऑलमोस्ट 5 फुट ये चौड़ाई में है। आई वुड से आइडल स्पेस 9 बाय ऑलमोस्ट 5 फुट बहुत ज़्यादा स्पेस होता है कॉमन बाथरूम के लिए, तो इससे ह्यूज स्पेस। और यहाँ पे आप एक अपना, अगर आपके पास वॉशिंग मशीन है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, वॉशिंग मशीन का यहाँ पे एक पॉइंट भी दिया गया है। उसके बाद हॉल से अटैच आप देख रहे हैं कि 2 विंडोज दिए हुए हैं, एक जस्ट बाथरूम के बाजू में है और एक जस्ट आपके किचन के फ्रंट में है। खिड़की होने के कारण प्रॉपर लाइटिंग है, मतलब जब ये पूरी तरह से डेकोर हो जाएगा, टाइल्स बिक जाएगी तो और ज़्यादा ब्राइटनेस आएगा इस रूम में। सो आई वुड से कि स्पेस का, खिड़कियों का, लाइट का बहुत प्रॉपरली यूज़ किया गया है। सो किचन को जैसे ही हम क्रॉस करेंगे उसके बाद हमारा ये राइट साइड पे ही एक मास्टर बेडरूम है। सो ये मास्टर बेडरूम में है। मास्टर बेडरूम में जैसे आप देख रहे हैं कि पूरा लाइट ही लाइट है, मतलब यहाँ पे मेरे ख्याल से आपको कर्टन लगाने पड़ेंगे इतने लाइट को कवर करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे एक विंडो दिया हुआ है और इस साइड में एक विंडो दिया हुआ है और जस्ट आप जैसे रूम में घुसेंगे फिर राइट साइड में आपको एक बाथरूम दिया हुआ है। ये जो बाथरूम है आपका 8.5 बाय ऑलमोस्ट 4 फुट का है। 4 फुट नहीं है ये, 3.7 आई वुड से कि मैंने जितना कैलकुलेट किया 3.7 है एंड बट दी लेंथ इज 8.5 फुट। सो 8.5 फुट है यहाँ। सो ये आपका मास्टर बेडरूम से अटैच आपका ये बाथरूम हो गया। उसके बाद आपको एक मास्टर बेडरूम के साथ एक बैल्कनी भी मिलती है विच इज़ वेरी ह्यूज आई वुड से। लगभग 5 फुट बाय 11 का ये बैल्कनी है, 5 फुट बाय 11। सो इट्स ह्यूज स्पेस, आप यहाँ पे चेयर वगैरह लगा सकते हैं। और एक चीज़ बता दूँ, ये जो फ्रंट फेसिंग 3 BHK है तो आपको जस्ट अपने ही रूम के सामने ये मेन रोड दिख जाएगा जो कि आपके बिल्डिंग का फ्रंट साइड है। और इस रूम का साइज 11.5 बाय 12.5 है। तो आई वुड से बहुत बड़ा स्पेस है। यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप चाहे तो यहाँ टीवी लगा सकते हैं। हर रूम में एसी का पॉइंट किया हुआ है। सो ये एसी का पॉइंट है, 2 बड़े बड़े विंडोज हैं। सो ये एक मास्टर बेडरूम है जो कि किचन के जस्ट बाजू में है। रूम क्रॉस करके एकदम ऑपोजिट में एक और रूम है। इस रूम का साइज 10.5 बाय 11.5 है। सो आई वुड से इट्स आल्सो अ बिग रूम। ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं रूम के एंट्रेंस में ही आपको स्विचेस वगैरह दिख जाएंगे। ठीक है, इस रूम में भी आपको 2 बड़े बड़े विंडो दिए हुए हैं। सो यहाँ से भी आपको फ्रंट फेस दिख जाएगा, यानी ये बिल्डिंग का फ्रंट फेस है। सो यहाँ और ये एक और विंडो यहाँ पे है। सो आई वुड से इट्स आल्सो आइडियल साइज विच इज 10.5 बाय 11.5। आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। अच्छा, आपके जो फ्लैट का मेन जो LCD जो स्विचेस होंगे वो यहाँ होंगे। यहाँ पे एक आपको लॉफ्ट का एरिया दिया हुआ है, आप इसको एज अ कुछ कार्टून वगैरह रखना हो या कोई भी एक्स्ट्रा सामान हो जिसको आप बाहर नहीं रख सकते तो आप इस एरिया को यूज़ कर सकते हो अपना कुछ भी सामान रखने के लिए। आप इस पूरे किचन को
मॉड्यूलर किचन बना सकते हैं। सो 1284 यानी कि 1284 आई गेस। सो इट इज़ मोर देन इनफ सुपर बिग एरिया। सो आप देख रहे हैं रूम्स बहुत बड़े हैं, प्रॉपर यूज़ किया गया है स्पेस का। कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि फालतू का स्पेस आपका जा रहा है। आपको एक बैल्कनी दी हुई है, आइडल बैल्कनी दी हुई है, बड़ा सा बैल्कनी है विद द मास्टर बेडरूम। आपका कॉमन बाथरूम भी बहुत बड़ा है और 3 बड़े बड़े रूम हैं विच इज़ मोर देन इनफ। सो अगर आपको ये फ्लैट अच्छा लगा तो आइए आप चेकआउट कीजिए। और प्राइसिंग वगैरह के लिए हम दीपांजन से बात करते हैं। यस दीपांजन, प्राइस क्या है 3 BHK का? 3 BHK का प्राइस है आपका 37 लाख सबका कंप्लीट एक रखा है। 2900 करके रेट है 37। यानी पूरे फ्लैट का 37 लाख रुपीस है। और कुछ बार्गेनिंग नेगोशिएशन देखिए 2900 के हिसाब से 37 में समथिंग आ रहा है, लेकिन हम लोग 37 बोल रहे हैं। तो आपकी रेफरेंस में आएंगे तो हम लोग कुछ हो सकता है, मतलब वो बैठ सो बेसिकली अगर आप मेंशन करते हैं कि आप मेरा चैनल देखकर आए हैं ये, सो अगर आप मेंशन करते हैं कि नीपा के थ्रू आए हैं तो कुछ प्राइस नेगोशिएशन हो जाएगा। सो आप आइए, 37 लाख का है आई थिंक एंड 37 में 3 BHK इतना बड़ा एरिया आई बेट कि आपको नहीं मिलेगा प्राइम लोकेशन में। हाँ, अगर कोई गांव साइड हो जाता है, इंटीरियर हो जाता तो शायद आपको इससे भी चीपर में मिल जाए, लेकिन कोलकाता जैसे राजाघाट में प्राइम लोकेशन में मिलना इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो अगर आप लोग को ये रूम अच्छा लगा, फ्लैट अच्छा लगा, सो दीपांजन से कॉन्टैक्ट कीजिए, मेंशन माय नेम। सो डेफिनेटली कुछ बार्गेनिंग वगैरह हो जाएगा एंड बी क्विक, क्योंकि मुझे अप्रूव करने में 3 से 4 दिन लग जाता है और फ्लैट्स आज की डेट में बहुत रैपिडली बुक हो रहे हैं। सो अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ चेंजेस चाहते हैं इस रूम में या कुछ भी कराना चाहते हैं तो आपको एज सुन एज पॉसिबल बुक करना पड़ेगा। सो आप दीपांजन से बात कर कीजिए। इफ़ यू लाइक माई चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं हर दिन कोशिश करूँगी एक नए फ्लैट का वीडियो अपलोड करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय एंड टेक केयर।